नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के नए एपिसोड के साथ मैं और डॉक्टर कुमार गणेश हम हाजिर हैं और ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम, जैसा कि आमतौर पर होता है कि जो फिल्में रिलीज होने वाली है आने वाले हफ्तों में, उनके बजाय कुछ ऐसी बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि बॉलीवुड जो है यहाँ गॉसिप की एक दुनिया है जिसमें फैक्ट्स भी होते हैं, फिक्शन भी होता है और कई बार लोग अपने मन से नमक मिर्च लगा के जोड़ते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि आप टिकर पे देख रहे होंगे कि रणवीर सिंह का कैरियर क्या खत्म हो गया है, क्या फ्यूचर है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, लेकिन उनका भी बॉलीवुड कनेक्शन है, क्या वो फिर से शादी करेंगी। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया के रोमांस की चर्चाएं शादी तक पहुंच गई और इसके अलावा बहुत कुछ है इस एपिसोड में। तो हम सीधे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं जयपुर और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। रवि जी, मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्कार। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा सर कि दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लगातार और अब उनके सवाल भी आने लगे हैं। जो चर्चाएं हम करते हैं उसके अलावा अब दर्शक भी अपनी तरफ से जो है वो कुछ सवाल भेज रहे हैं और वो कुछ जानना चाहते हैं, कभी सेलिब्रिटीज के बारे में, कभी उनकी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ, कैरियर, फिल्मों के बारे में। तो इस बार से जो है हम कुछ दर्शकों के भी सवाल शामिल करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप में उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उनके सवालों के सही सही जवाब देंगे, अच्छे से उनको चीजें बताएंगे। कोशिश कर जी। तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ स्टिकर में सबसे पहले रणवीर सिंह का मामला लिखा हुआ है और अब तो वो पिता भी बनने वाले हैं। सितंबर में दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है। लोगों ने उनको अंबानी की शादी में देखा और उसके अलावा भी उनके प्रेजेंस हुए हैं। तो शुरुआत में भले ही ऐसी कुछ खबरें उड़ती रही कि भाई क्या किसी विज्ञापन को लेके या किसी इवेंट को लेके इस तरह की कुछ फेक है, या लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी। लेकिन असली मुद्दा फिलहाल ये है रणवीर सिंह का कैरियर। रणवीर सिंह ने जो अपने कैरियर की शुरुआत तो जो है बड़ी धमाकेदार की थी, मतलब बैंड बाजा बारात से लेके लेडीज वर्सेस रिकी बहल, उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ 3 बड़ी फिल्में की। उसी के सेट पर या उन्हीं की शूटिंग के दौरान वो जो है दीपिका से मिले, उनका रोमांस हुआ, शादी हुई, ये सारी चीज। लेकिन पिछले कुछ समय से, खास तौर पे 2018-19 के बाद से जो है रणवीर सिंह का कैरियर एकदम जो है वो ढलान पर आ गया। उनकी फिल्में जो नहीं चल रही, मैं आपको बताऊं 83 जो 2021 में आई थी, ये सबसे पहली फिल्म थी। उसके बाद जयेश भाई जोरदार उनकी आई, सर्कस आई, ये दोनों फिल्में बहुत बुरी तरह से पिटी बॉक्स ऑफिस पर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जरूर थोड़ी उनको राहत मिली, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हुई है इस बीच में कि उन्होंने कई फिल्में या तो जो साइन कर ली थी या जिनकी चर्चाएं चल रही थी वो या तो बंद हो गई या रणवीर सिंह ने छोड़ दी या उनकी अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई। जैसे मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जैसे साउथ में प्रशांत वर्मा जिन्होंने हनुमान बनाई थी, उनकी राक्षस रणवीर सिंह ने छोड़ी। संजय लीला भंसाली उनको लेके बैजू बावरा शुरू करने वाले थे, कोई खबर नहीं, बंद हो चुकी कहा जा रहा। शंकर जो साउथ के बड़े डायरेक्टर हैं, वो अपनी फिल्म अन्नियन का रीमेक करना चाह रहे थे, वो बंद हो गई। मुकेश खन्ना जिनका पॉपुलर टीवी शो जो था शक्तिमान, उसमें रणवीर सिंह शक्तिमान बनने वाले थे, फिर वो मामला डामाडोल दिख रहा है। करण जौहर की तख्त जैसी फिल्म बंद हो गई थी। डॉन जो है 3 उसका अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन अभी शूटिंग अगले साल होगी। मतलब कहीं से रणवीर सिंह का कैरियर आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या विश्लेषण है सर? रणवीर सिंह के साथ एक सबसे बड़ा जो ज्योतिषीय दोष है जी, उसकी तरफ मुझे लगता है कि किसी भी सक्षम ज्योतिषी ने उन्हें ध्यान नहीं दिलाया है। निराकरण तो खैर परिहार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे लगता है जब उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया है, उनका ध्यान ही नहीं गया है, तो निराकरण तो खैर बाद की बात है। वो ये कि इनकी दादी जी फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये साधना के संबंधी, ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ ये देखे जाने वाली बात है कि दादी होती है पिता के रिश्ते में, एक पिता की माँ को दादी कहते हैं, यानी कौन सा वो पितरी, लेकिन है स्त्री। दादी, दादा नहीं, दादी जी। स्त्री और पितरी पक्ष है, पुरुष का पक्ष है स्त्री।
इसे हम कहते हैं पितृदोषों का विरोधाभास। इस विरोधाभास को बहुत आराम से हम रणवीर सिंह के हर पहलू में अभिनय में देख सकते हैं। इस बात को यूं देखिए कि रणवीर सिंह के अब तक के करियर में 2 फिल्में इन्हें मिली जिनको हम मंगल प्रधान कह सकते हैं। एक तो जिसमें खिलजी का रोल किया पद्मावत जी, दूसरी अपने रोहित शेट्टी की फिल्म क्या क्या नाम था उसका, हाँ सिम्बा जी। वो तो पुलिस वाले की थी, तो मंगल प्रधान ही थी, लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिए उसमें रणवीर सिंह अमिताभ बच्चन की उनका घटिया कैरिकेचर करते नजर आते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में पुलिस वाले के साथ कॉमेडी, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बाद वो आदमी है जब हीरो ने कॉमेडी शुरू की। बिल्कुल। रणवीर सिंह सिम्बा में क्या मंगल प्रधान, देखिए रणवीर सिंह का भाग्यांक 9 है, 6 जुलाई 1985, भाग्यांक 9, भाग्य का मालिक मंगल है। तो उन्होंने पुलिस किया सिम्बा में, लेकिन जोकर की तरह किया, कॉमेडियन ही लग रहे थे वो उसमें, सीरियस पुलिस वाले तो 2-4 सीन छोड़ के लगे ही नहीं कभी। अच्छा, दूसरा उनका क्या है, मंगल है वो जुलाई का है। अब ध्यान दीजिए, मैं एक अभिनेता की और बात कर रहा हूँ जो अगली फिल्म में आए, रोहित शेट्टी की इससे अगली फिल्म में आए, और जिनके अभिनय को आंखों का अभिनय कहा जाता है, अजय देवगन। अजय देवगन, उनका नाक बहुत बुरा है, नाक बहुत बुरा है, क्योंकि वो खुद ही कहते इतनी सिगरेट पीते थे, उनकी आवाज डूब गई सिगरेट में, लेकिन उन्होंने अमरीश पुरी की क्या किया, अपनी नाक वाली आवाज को अपना हथियार बना लिया। अमरीश पुरी की सारी आवाज कहाँ से आती, नाक से, उन्होंने देकर के उसको ऐसा बना लिया कि वो अद्भुत आवाज बन गई। तो अब अजय देवगन के एक्शन में क्या है, स्थिरता है, मंगल प्रधान, बोलने में स्थिरता है, आंखें। रणवीर सिंह के यहाँ क्या है कि भाग्यांक 9 होते हुए वो ऐसे ऐसे रोल करते हैं कि जो रोल ऐसे लगता है ये तो कोई कॉमेडियन ही कर लेता। मंगल प्रधान आदमी को ठहरा हुआ एक्शन करना चाहिए। याद कीजिए, हमने प्रभास और अक्षय कुमार की बात की तो यही अंतर बताया था दोनों के एक्शन में। बिल्कुल। 9 सितंबर अक्षय कुमार ये भी प्रभावी मंगल वाले हैं। तो रणवीर खिलजी वाला देखिए आप, खिलजी वाला 10-20% छोड़ दे तो 80-90% ठहरा हुआ एक्शन था। बहुत पसंद किया गया उन्हें इसमें, बहुत पसंद किया गया था इस रोल में उन्हें। और उनके कैरियर की एकमात्र फिल्म है जिसमें चाहे वो खलनायक का रोल था, लेकिन जिसमें लगा कि रणवीर सिंह एक्टिंग कर ही नहीं रहे, तो लगता है कि उनसे हो ही नहीं रही है, कोशिश कर रहे हो नहीं रही है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, आपने जिस तरफ इंडिकेट किया तो अब मेरा भी ध्यान गया कि रणवीर सिंह ने जितने रोल किए हैं, चाहे जैसे हम बैंड बाजा बारात ले लें या लेडीज वर्सेस से शुरू करें, चाहे सर्कस तक आए, रॉकी रानी, इन फिल्मों में कई फिल्में जिसमें वो एक्शन कर रहे हैं जिसको आप मंगल प्रधान कह रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में डायरेक्टर ने कहिए या उन्होंने कहिए एक कॉमिक एलिमेंट रखा है। तो मुझे लगता है शायद आप जो कह रहे हैं उसकी वजह वो कमजोरी साबित हुआ उनके लिए, वो कैरियर को हाइट नहीं दे पाया। और क्या हुआ, वो कॉमिक एलिमेंट जो जानबूझ के ठूंसा गया है वो उनके पूरे कैरेक्टर पर छा जाता है। बिल्कुल, एकदम ठीक बात है। जितने गुण है सब गुणों को दबा, वो पूरा ऐसे लगता है सिर्फ ये कॉमिक कैरेक्टर है। बिल्कुल ठीक है। ये मूल गड़बड़ तो पहली तो वो कि दादी, पिता की माँ और स्त्री, पुरुष और स्त्री का मिश्रित दोष, पितृदोष को, दूसरी ये कि अपने भाग्य के अंकों के विरुद्ध जाकर भूमिका। अब आप देखिए होलियों की रासलीला, रामलीला, एक्शन उसमें भी है, बिल्कुल एक्शन को कोई याद नहीं रख रहा है। और अजय देवगन यही एक्शन हीरो, इन्होंने भी कम एक्शन रोल नहीं किए हैं, लेकिन इनकी एक्शन हीरो की पहचान ही नहीं, कहां से इनके हर एक्शन विदाउट एक्शन लगता है, क्योंकि कॉमिक हावी हो जाती है, कॉमेडी हावी हो जाती है। तो ये इनको, एक तो रणवीर सिंह को कोई ढंग का ज्योतिषी मिले। देखिए डायरेक्टर और वो तो बेचारे बहुत है, लेकिन स्टारडम के आगे सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि बस हिंदी फिल्मों में पिछले 2-3 दशक से एक्टर इतने हावी हो गए कि वो प्रोड्यूसरों को बर्बाद करने लगे। हावी पहले भी रहे, 50 दशक में, 60 में हमेशा रहे, वो प्रोड्यूसरों को बर्बाद नहीं करते थे, एक दिलीप कुमार के अलावा। दिलीप कुमार ने कई प्रोड्यूसरों को अपनी स्टारडम में बर्बाद किया है, और वो दिल दिया दर्द लिया वाले कारदार ने तो बहुत टॉप की मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली थी। ठीक। तो ये जो चीज है ना, कोई ढंग का ज्योतिषी मिले जो समझाए कि भैया भाग्य में ये संकेत है, आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं,
चलित अंक 7 है, ये मासांक 7 है, और चलित का अंक जो है वो 2 और 7 है, स्त्री अंक है। आप देखिए रणवीर सिंह में आपको कई बार ऐसे नहीं लगता ये औरतों वाली तरह बर्ताव कॉमेडी और सीन क्यों कर रहे हैं? औरतों वाले फिल्में छोड़िए, आप ठीक है, फिल्में छोड़िए, पब्लिक अपीयरेंस जो होते हैं, इनके कपड़े जो होते हैं, जिस तरह से फूल पत्ती वाले, कभी लहंगा पहन के आ जाना, या जो बिल्कुल वो दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब इनकी फितरत में एक महिलापन है जो इनके बिल्कुल सूट नहीं करता। अब आप मंगल लिए हुए हैं, आप अपने आचार विचार व्यवहार में सब में स्त्रीपन डाले हुए अपने अंदर, फिल्म में फिल्म के, तो बताइए इन विरोधाभासों में कोई आदमी कब तक चलेगा? तो हुआ ये कि जैसे ही इन विरोधाभासों के प्रधान अंक बृहस्पति और शनि आए, अंक 3 और 8, उम्र का 38वां साल, यानी 2022 से 2023, यानी कि 6 जुलाई 2022 से इनका समय खराब शुरू हुआ। अब आप फिल्में देख लीजिए, वहीं से इनकी फिल्में पिटती जा रही है, या कमा भी ली है। 21 से शुरू हुआ है, अक्टूबर में लगता है शायद फिल्म आई थी 83 जो थी उनकी, लगभग उसी के आसपास ही हैं चीजें, 2-4 महीने का ऊपर नीचे रह सकता है, तो लगभग वहां से 21-22 से इनका समय गया। ये समय पिछले 6 जुलाई को बहुत बुरा हो गया, अभी वाली नहीं, 22 वाली। अच्छा 6 जुलाई 2000, आपने जिन फिल्मों की भी बातें कही है ना, डॉन 3 और वो शंकर वाली और वो सख्त वाली, हाँ ये बिल्कुल, ये सब इसी के बाद है। 6 जुलाई 2022 ये एक के बाद एक बंद होती गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब उससे पहले तो फिल्में थोड़ा थिएटर तक तो पहुंची, ठीक है, हाँ। ये तो फिल्में इनकी तो भ्रूण हत्याएं हो गई, बनी ही नहीं भाई। ये तो वैचारिक स्तर पर या टेबल वर्क हुआ और इनके साथ से, तो अब ये क्या है, अभी इनको चल रहा है उम्र का 40वां साल, इनका बुरा वक्त अब आरंभ हुआ है। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे 2021-22 से, अब ये तो अगर मैं कह रहा हूँ शुरू हो रही है तो समझिए वो तो ट्रेलर था, इनका बुरा वक्त शुरू हो रहा है, हुआ है अभी 6 जुलाई, अभी गई हुई 6 जुलाई से शुरू हुआ है, और ये अभी क्या चलेगा? हाँ, ये जो 40वें वर्ष का अंक 4 है, ये इनके मूलांक 6 का विरोधी है, और 9 जो है भाग्यांक उसके साथ अंगारक विस्फोट की थी, तो इनको फिल्में तो ऑफर होगी बड़ी बड़ी, बड़े बजट, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा सेटअप और बड़ा एक्शन, मतलब ये उड़ाना वो उड़ाना, बचेगी ऐसी। और वो शूट के लिए स्टूडियो धरातल पर आ पाएंगी कि नहीं, रिलीज भी हो पाएंगी कि नहीं, जैसे सुभाष घई के साथ अमिताभ बच्चन ने देवा मुहूर्त किया था, बनती तो क्या विस्फोटक बनती, लेकिन मुहूर्त से आगे बढ़ पाई क्या? आपने शूटिंग शुरू हुई, बंद हो गई। आपने जिन फिल्मों का रणवीर सिंह के जिक्र किया वो तो मुहूर्त तक भी नहीं पहुंच पाई। ठीक बात है। एक बात और, इनके विवाद, बड़े विवादों का समय इस 6 जुलाई से शुरू हुआ है, बड़े विवादों का समय। ये 40वें में चलेगा, फिर उसके बाद 41वां वर्ष है, वो भाग्यांक 9 और अगला वर्ष 9, उन दोनों का घोर विरोधी है, 9 उसका विरोधी है। क्या अच्छा होगा? तो प्रभु की कृपा और चमत्कार हो तो उम्र के 41वें साल में कुछ अच्छा हो सकता है, यानी कि 5 जुलाई 2026 तक का तो सिलसिला खराब ही है इनका। ये 2 वर्ष तो भयंकर परीक्षा के इनके। मगर इसी बीच जी, मगर इसी बीच जो है गुड न्यूज आने वाली है उनके यहाँ पर। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसी बीच 40वें साल में पितृदोष के अंक में पिता बनने वाले हैं। ठीक, इस बात को यूं समझिए कि बरसात के मौसम में बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच रख दिया, और वो भी बड़ी टीमों के बीच में, बरसात का मौसम मानसून में रख दिया। तो रोज बरसात आए, लेकिन मानसून रखना भी तो अपने आप में खतरा है। तो 40वें साल मानसून इनकी उम्र का, इसमें इन्होंने बड़ी टीमों का मैच रख दिया, यानी इनके घर डिलीवरी होने वाली है, संतान आने वाली है। तो मेरा बहुत 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 बड़ा सुझाव है इनके लिए कि ये अकेले माँ बगलामुखी, विचित्र हनुमान जी और भैरव के अनुष्ठान में बैठे और हर महीने 9-9 दिन नहीं तो कम से कम 3-3 दिन करवाएं, जिससे आने वाली संतान का खुद का भाग्य बहुत बड़ा प्रबल हो, और उस संतान के कारण इनके और संतान की माता दीपिका जी जो है उनके भाग्य में प्रभु करे किसी भी तरह का अवरोध नहीं आए। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य इनका बहुत संवेदनशील है,
और 2 संतान प्राप्ति के बाद में तो इनका दाम्पत्य और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है भावी बच्चे को, बच्ची को, जो भी आए संतान को, किंतु समय विपरीतता की ओर संकेत कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, विचित्र हनुमान जी का जब ये अनुष्ठान करवाएंगे तो हनुमान जी का होता है मंगल अंक 9, इनका भाग्यांक है 9। तो एक तो ये ध्यान रखें फिल्मों में रोल के हिसाब से, लेकिन रोल तो बेचारे डायरेक्टर लाते ही है ना एक्शन वाला, और उसमें कॉमेडी डाल के उसका ऐसा खतरा करते हैं। तो इनको चाहिए कि विचित्र हनुमान जी के हवन अनुष्ठान नियमित करवाते रहे, और नियमित फैमिली डॉक्टर की तरह अपना कोई फैमिली अंक ज्योतिषी या विशेषज्ञ रखें जो इनको ये बताए। क्योंकि वास्तविकता क्या, एक बात बताइए रवि जी आप, कि यश चोपड़ा को क्या कोई मूर्ख फिल्मकार मानता है? कोई मूर्ख युग जो ऐसा मानेगा? यश चोपड़ा इतने प्यारे और समझदार जहीन, फिल्में तो बहुत से लोग, कई तो माथे से पैदल होते वो भी फिल्में बना लेते हैं, लेकिन बड़े जहीन किस्म के। अब बताइए, उन्होंने कभी कभी फिल्म में रिस्क लिया, रोमांटिक फिल्म बनाई, लेकिन उस फिल्म के पोस्टर पर क्या लिखा? KABHI, दूसरे में KABHIE। बिल्कुल, उन्हें पता ये क्या कर रहा हूं मैं। फिर पूरी समझदारी होशोवास से किया, वो फिल्म अमर फिल्म बन गई। एक्शन के दौर में उन्होंने रोमांटिक, और जबकि अगली फिल्म में उन्होंने फिर एक्शन करवाया, पहले एक्शन करवाया। तो साहब ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है, लेकिन सिर्फ हिम्मत कुछ नहीं होती है, ये भी उन्होंने ध्यान रखा। और करण जौहर ने अपनी डूबती डूबती फिल्म से भी पैसे कमा लिए, कभी खुशी कभी गम में पहले कभी में वही लिखा है KABHI, दूसरे में KABHIE लिखा है। उन्होंने अपने मामा से, इतना सगे मामा थे यश चोपड़ा, बिल्कुल इतना तो रणवीर सिंह के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन समय 2 साल तो कम से कम नहीं, मुझे लगता है आपने उनको बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और महत्वपूर्ण दिशा में संकेत किया है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छे एक्टर हैं और वो एक स्टारडम भी उनका है। लेकिन जैसा आपने ध्यान दिलाया कि उन्होंने अपने हर एक्शन में कॉमेडी मिलाकर जो है अपने ही साथ जो है बहुत गड़बड़ कर ली है, तो मुझे लगता है उनको भी ध्यान देना चाहिए। और जी, हर हीरो अमिताभ बच्चन नहीं होता है कि अमिताभ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर बात सही। अमिताभ की जगह तो फिलहाल कोई भी नहीं ले रहा है, और आने वाले लंबे समय तक नहीं लगता है ऐसा। बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह के बाद जो एक दूसरा टॉपिक जिसकी मेरी आपकी काफी लंबे समय बात भी हुई थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने कहा था, जब कुछ अभिनेत्रियों के तलाक की बात चली थी, तो आपने सानिया मिर्जा का जिक्र किया था, और उनके तलाक से आपने 2.5 साल पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनका तलाक होने वाला है, जबकि कोई इस चीज को मान नहीं रहा था। अब लेकिन वो चीज तो खैर सामने है, पर ये नया सवाल इसलिए मेरे सामने आया क्योंकि सानिया मिर्जा वाली जब ये बातचीत हुई तो पिछले दिनों जो है मोहम्मद शमी क्रिकेटर का नाम आया कि भाई उनकी शादी, क्योंकि शमी की भी शादी है, लगभग टूट ही चुकी है, वो भी सब अदालत के मामले चल रहे हैं, सबको पता है। तो ये चर्चाएं चली कि भाई सानिया और शमी जो है वो शादी करेंगे, और यहाँ तक कि सानिया मिर्जा के पिता को उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और खंडन किया इस बात का। तब ये सवाल थोड़ा उठा कि क्योंकि अभी सानिया मिर्जा की उम्र ज्यादा नहीं है, वो अभी 37 साल की है, एक बेटा है उनका, और उनके जो पति थे उन्होंने तो जो है वो दूसरी शादी भी कर ली है, शोएब मलिक। तो हालांकि वो तीसरी शादी उनकी, सानिया से पहले भी वो एक शादी कर चुके थे, तो खैर वहां हो गया। सवाल ये है कि क्या सानिया मिर्जा की फिर से शादी हो सकती है? अब इसके साथ एक दो चीजें जो और थी, सानिया मिर्जा की बायोपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाह है, बहुत सारे लोगों के बॉलीवुड में चर्चाएं चलती रहती कि सानिया की बायोपिक बनेगी, ये बनेगी। उनके दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में है, वो खूबसूरत है, तो ये भी होता है कि कभी क्या किसी फिल्म में दिखाई देंगी। तो पहले तो मैं उनकी दूसरी शादी वाली मामले पे चाहूंगा आपसे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को, और दूसरा जो है क्या उनकी कभी बायोपिक बनेगी या कभी वो किसी फिल्म में दिखाई दे सकती हैं, ये सवाल है। 15 नवंबर 1986, सानिया मिर्जा, ये दो नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, साइना और सानिया। हाँ जी, तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्षर आगे पीछे कई फर्क है। तो अब क्या है, मूलांक 6, भाग्यांक 5 है, नामांक 8 है। अभी हम इतनी बात कर। दूसरी बात क्या है, अक्टूबर 2022 को, चढ़ते अक्टूबर 2022 को भारत 24 चैनल जो है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, सैटेलाइट चैनल,
उसमें अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में मैंने एक कहा था कि सानिया मिर्जा का दाम्पत्य टूट सकता। उस वक्त आपको पता है जब भविष्यवाणी करते हैं तो गालियां ही पड़ती है। ठीक है, चल रहा है यार, आप लोग क्या ज्योतिषी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान वक्ता थोड़ी है, वो भविष्य वक्ता है। वर्तमान वक्ता नहीं उल्लू बनाने वाला होता है, ठग होता है। भविष्य जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक मानव के नाते हमारे लिए कि ये बात सत्य, लेकिन ज्योतिषी के नाते तो साहब हमारे खुशी होगी कि हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई है, क्योंकि ज्योतिषी काम ही यही करता है। और ज्योतिषी की भविष्यवाणी अच्छी है बुरी नहीं होती, वो तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ, जैसे आज हमने ये कह दिया भारत पाकिस्तान मैच में भारत जीतेगा, अब पाकिस्तान वाले तो सारे फिल्म गाली देंगे मुझे। भविष्यवाणी की है, चुनाव में कर दी। अब आपने चुनाव में मेरी वीडियो देखी ही है, कोई लिख जाता भाजपा का, मैं सोच रहा था भाई मैं किसका एजेंट हूँ, जरा ये तो सोचो, मुझे पता तो चले। होता है वो। अच्छा एक बात आपको बताओ कि 2003 में जब सानिया मिर्जा उठाव ले रही थी ना इनका करियर, उस वक्त बिल्कुल, चूंकि उस वक्त मैं सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी नहीं करता था, लेकिन तब मैं जब लेक्चरर था, जहाँ कॉलेज व्याख्या था, वो साथ के व्याख्या था, इनका ये लड़की है ना ऊंचाई बहुत लेगी लेकिन जिंदगी बर्बाद रहेगी। 21 साल पहले जब वो शादी के बारे में सोच ही नहीं रही थी। ठीक क्या है, दो तीन चीजें। पहली बात तो ये है, मैं यहाँ आप समेत सभी आदरणीय दर्शकों को अंग ज्योतिष से ही बता देता हूँ, अंक ज्योतिष को भले भूल ही जाइए आप। सबसे पहले सानिया मिर्जा जो है, आप इनके ललाट पर गौर कीजिए, उन्नत ललाट, बड़ा टैलेंट, सफल करियर। हो गया तो हो गया ना, अब ठीक है, बिल्कुल। हाँ, नहीं रेफरी बनने रही, क्रिकेट में तो खिलाड़ी कोर्स करके अंपायर बन जाते हैं, ये टेनिस वाले कोई रेफरी वेफरी नहीं बनते। ठीक बात। दूसरी बात, इनकी आंखें निस्तेज आंखें, व्यक्तित्व प्रबल नहीं है, खिलाड़ी के रूप में बड़ी है, व्यक्तित्व प्रबल नहीं है, निस्तेज आंखें। तीसरी बात, होठों में चपलता है, चंचलता है, तो वाणी से स्थिर नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक और बुरी बात इनके लिए है इनका नाक, पूरा नाक चौड़ा है, भारी है, अतिशय नहीं, ठीक ठाक औसत, लेकिन पूरे नाक में से आवाज आती है। इनका जो स्वर है, आवाज पूरी नाक से, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये इनको कभी भी दाम्पत्य में स्थिरता लेने नहीं देगा। मैंने कभी भी दो शब्द बोले जी कभी भी। हाँ, कोड में खाजिए कि नोज रिंग और पहनती है, नथुली और पहनती है। अरे भाई, इस नाक वाली ऐसी आवाज वाली महिलाओं को, लड़कियों को मैं पिछले 17-18 वर्षों से कहता रहा हूँ, ज्योतिष सम्मेलनों में, टीवी शो में, अन्य जगह पर, कि ऐसी लड़कियों महिलाओं को जिनका नाक ऐसा, उन्हें नथुली, नोज रिंग मरकर भी नहीं पहननी चाहिए। कोई गोली मार दे बोले नहीं, तो बर्बाद होता है। उनकी तो पहचान बन गया, लड़कियों में बड़े पॉपुलर हुआ, फैशन स्टेटमेंट की तरह देखा गया, उनकी पहचान बनाई है। जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि जबकि इस नथुली को लोग सानिया नोज रिंग बोलने लगे। बिल्कुल, सानिया नोज रिंग। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि दिलीप कुमार ने इतने ट्रेजिक रोल किए कि डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया कि भैया अगर ढंग से जीना है तो अब ट्रेजिक रोल छोड़ो, तो उन्होंने फिर राम और श्याम की हल्की फुल्की कॉमेडी वाली फिल्म की, और वहां से हीरो ने कॉमेडी करनी शुरू की थी, राम और श्याम से। तो क्योंकि वरना डॉक्टर बोले आप पागल हो जाएंगे, आपकी मानसिक अवस्था ट्रेजिक हो गई है। तो अच्छा, जब भी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है दिलीप साहब, अरे साहब दिलीप साहब फिल्म में मर जाते हैं, मतलब दर्शकों में एक जुनून था, दिलीप टॉप है, तो दिलीप साहब भुगत रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है। तो सानिया मिर्जा का जीवन बर्बाद हो रहा है और लोगों को मजा आ रहा है कि ये स्टाइल बड़ी अच्छी है। ये तो वही बात है, जैसे एक आदमी है वो तलवार यूं चलाता है जादू के गेम में और गर्दन काट लेता है, लोग कहते हैं वाह क्या ये सर्कस है, सीन है, लेकिन वो तो बेचारा, उसको पता होगा ना कि वो उसने इन सब के पीछे क्या भुगता है। तो दो चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो सानिया मिर्जा को चाहिए कि ये अपनी आवाज जो है नाक में से खत्म करें, ऐसी दवाइयां लें या ऐसे उपाय करें कि नाक में से आवाज खत्म हो। पूरी तो होगी नहीं कभी, जितनी हो सके। दूसरी बात है, नोज रिंग, नथुली पहनना तुरंत बंद करें। ये जब भी बोले तो वाक्य पूरा स्पष्ट बोले। इनका बृहस्पति अच्छा नहीं है,
ये बोलती है तो ऐसे शुरू करते हैं वाक्य को कि वाक्य कहाँ से हवा में से उछल के आया, बीच के शब्द ठीक ठाक है, अंतिम शब्द डूब जाते हैं। और एक और जो चीज मैंने इनके कई इंटरव्यू में देखा है, इनके चेहरे का कोई भी भाव इनके शब्दों का साथ नहीं देता है। इससे क्या होता है कि देखिए भाव होते हैं बृहस्पति के अंक 3 के, और चेहरा होता है पूरा फ्रंट। हमारे हर जगह फोटो में चेहरा ही क्यों लगता है? किसी की टांग क्यों नहीं लगती, हाथ क्यों नहीं लगता, बुद्धि क्यों नहीं लगती, चेहरा ही क्यों लगता है? प्रतिनिधि है। तो उससे क्या होता है कि सानिया मिर्जा के बृहस्पति और इसके इनके जो शनि की दिशा में क्या होता है, यूं हो जाता है, ये इधर ले जा रहा है इधर। तो ये जो फैसले जीवन में लेती हैं निजी जीवन में, तो फिर क्या होते हैं, वो फैसले लेती किसी और उद्देश्य से है और उसका परिणाम कुछ और निकल जाता है। ठीक, अलग। अच्छा, इसके अलावा अब आपने बात की कि शमी के साथ इनकी शादी नहीं होगी। हाँ, दूसरी शादी होगी शमी के साथ। एक और नाम चला था शिखर धवन का भी कि उनके साथ भी, लेकिन एक बार तो शाहिद कपूर के साथ इनका नाम जुड़ा था। अच्छा, कई साल पहले। तब अभी नहीं, तब जी, जब खेला कर। हाँ, इनके मन में खास बात क्या है, सानिया मिर्जा जी जो है, जब इनकी पहली सगाई हुई थी हैदराबाद के उद्योगपति के लड़के से, जो उनका बचपन का दोस्त था, तब मैंने अपने मित्र था ये शादी नहीं हो सकती। सोहराब मिर्जा नाम था उनका। तो मैंने कहा था ये शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों? तुम तो लड़की के बात की तरह बोलते हो कि ये शादी नहीं हो सकती। होता है ना फिल्म लड़की के बात। तो कारण है कि इस लड़के का दाम्पत्य सुखी रहना है और सानिया मिर्जा के है नहीं, तो ये शादी हो कैसे सकती है? अच्छा, ये भी तो भविष्यवाणी की जा सकती है ना। जी, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ। मुझे जाना है 50 किलोमीटर, मेरी गाड़ी में 20 किलोमीटर का फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये गाड़ी क्या 50 किलोमीटर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। ये भविष्यवाणी थी, वही हुआ। वो लड़का सुखी है शादी करके, इधर इनके तलाक की और एक और है, तलाक भी इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ। हाँ, बिल्कुल सामान्य तलाक नहीं है, धोखा हो रहा है। और वो तो इंतजार ही कर रहा था कि इससे पिंड छूटे तो उससे करूं, क्योंकि वो तो पहले से चल रहा था अफेयर। तो धोखा यही सानिया मिर्जा बड़ी प्यारी लड़की है, ठीक है, वो शादीशुदा है, लेकिन मैं लड़की शब्द ही कह रहा हूँ। क्योंकि उनके एक वो जो है ना चंचलपन, मासूम चंचलता उनके अंदर। और ऐसे लोगों के साथ जब निजी जीवन में बुरा होता है ना, दिल बड़ा दुखता है रवि जी, क्योंकि ये लोग भोले होते हैं, दुष्ट नहीं होते। और उसका नाक बता रहा था, मैं नाक देख के आदमी का कैरेक्टर बता दूं, उसका नाक बता रहा था शोएब मल्लिका की वो दुष्ट आदमी है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, सानिया मिर्जा का बृहस्पति खराब है, तो इधर जाने का सोचती है और इधर परिणाम आता है, एक्सीडेंट करना कुछ और चाहती। अब तीसरी बात पर आए कि दूसरी शादी, वो तो मैंने कह दिया होगी, लेकिन क्या है, उम्र के 40वें वर्ष में जो इनका नामांक 8 है वो घोर विरोधी है, तो अभी तो 40वां वर्ष बुरा है, 39वां वर्ष भी बुरा है, क्योंकि 39वें वर्ष का अंक 3 है और वो इनके मूलांक 6 और भाग्यांक 5 के साथ में विरोधी होती है। तो अभी तो 38वां चल रहा है, 39 और 40, ये बहुत बुरे 2 वर्ष है। उसके बाद में 41वां और 42वां वर्ष ठीक है। तो अगर इन्हें दोबारा शादी करनी भी हो तो 2 साल रुके और करें। अच्छा, ठीक, यही 2026 के बाद करें, 27-28 में जाकर, तब तक नहीं करें। और फिल्म वाली बात की, फिल्म अभिनेत्री, जी, हाँ, मुझे याद आ रहा है बायोपिक। हाँ, बायोपिक, पहले फिल्म वाले लेते हैं। मुझे 1980 याद आ रहा है कि निकाह फिल्म रिलीज हुई, और वो जब दिल के अरमां आंसुओं में बह गए के लिए सलमा आगा और मिला था सलमा आगा को सर्वश्रेष्ठ गायिका का। तो रवि साहब संगीतकार थे फिल्म के, तो सलमा आगा ने किसी इंटरव्यू में, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में उनका जिक्र नहीं किया। तो रवि साहब को बुरा लगा, आप ही के नाम राशि थे, कि भाई कहीं मेरा भी कर देती, आखिरकार संगीतकार तो मैं ही था फिल्म का। तो उस समय क्या हुआ कि रामानंद सागर ने ऊंचे लोग फिल्म के लिए उन्हें साइन किया। ठीक है, कभी जैसे लंगड़ा त्यागी फिल्म है, लंगड़ा त्यागी ओमकारम कैरेक्टर है, उसमें ऐसा कुछ था नहीं करनी पड़ती, तो जो था सैफ अली ने वैसा कर दिया, वो हो गया। उसमें एक्टिंग तो थी नहीं ना करनी, जो भी वैसे थे वैसे। सलमा फिल्म में सलमा आगा का रोल वैसे ही था जैसे रोती बिसूर थी कोई महिला हो, तो उसकी आवाज हो गई, गाने में भी हो गई, डायलॉग डिलीवर में, क्योंकि उनकी आवाज हुई जैसे बिसूरती हो। लेकिन ऊंचे लोग फिल्म में आती हो पिट गई, पति पत्नी और तवायफ में वो पिट गई, क्यों? क्योंकि उनकी एक ही फिल्म उनके खाते में बस। उसका कारण था ना, उनका स्वर विश्लेषण, उनकी आवाज हीरोइनों वाली थी ही नहीं, वो तो निकाह में चल
गलतफहमी इसलिए हुई कि निकाह में रोने वाली औरत का रोल था, रोती रोती आवाज थी, तो वो चल गया, चलती का नाम गाड़ी। तो मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ कि इनके अभिनय का मामला ये है, ये पहली बात तो न आए फिल्मों में अच्छा है। अब देखिए कोई पैसे वाला प्रोड्यूसर कहेगा मैं आपको दे रहा हूँ आपको फिल्म, अरे पैसा मिल रहा ले लो यार, फूटे प्रोड्यूसर के तो बात दूसरी है। इन फिल्मों में इनका कोई करियर नहीं है, चाहे इनका मूल्यांक 6 हो। आएगी और कोई वन फिल्म वंडर भी नहीं, वन फिल्म पिटा हुआ होकर के चली जाए भले ही, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ 1997-98 का एक जो आता था ना एक्सप्रेस स्क्रीन हिंदी में फिल्मों का अखबार, उसमें अलका का इंटरव्यू था और इशाक मुजावर ने लिया था वो इंटरव्यू। अच्छा। तो इशाक मुजावर ने कहा आप इतनी सुंदर है, ये उम्र आप फिल्मों में क्यों नहीं आती? तो अलका याग्निक, वास्तव में अलका याग्निक अभी भी सुंदर है, उस समय तो साहब मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 28 साल। तो अलका याग्निक कहा मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभिनय नहीं कर सकती। सुंदर होना अलग बात है और अभिनय अलग, मैं गाऊंगी। तो इसलिए ये फिल्मों में इनका कोई भविष्य नहीं है। अब बायोपिक, देखिए बायोपिक के लिए चाहिए अंक 2 और अंक 3। बायो अंक 2 चाहिए, आत्मकथा, ठीक है। बायोपिक का पूरा वैसे तो होता है जीवनी, लेकिन ऑटो बायोपिक में आत्मकथा, तो दो चीजें इनके यहाँ, न तो अच्छा बृहस्पति है और न अच्छा चंद्रमा है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर इतना दम वाला हो कि साहब मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो बना ले, अगर उसके पास पैसा बर्बाद करने को है तो माने चलेगी नहीं। साइना नेहवाल की चली क्या? साइना नहीं चली, नहीं चली। सबसे पहले तो मिसकास्ट, अरे यहाँ मस्सा लगा दे कोई हो गई क्या हीरो? नाक ही नहीं। साइना नेहवाल का चौड़ा नाक, चौड़े नथुने, चौड़ा आयताकार चेहरा, उसका कटा हुआ चाकू जैसा नाक, लंबा अंडे से भी पतला चेहरा। अरे लोग कहते हैं ये कौन सी है? ये साइना नेहवाल तो नहीं है, होगी कोई और। धोनी वाले कुछ तो कर रहा था, बिल्कुल। तो इसलिए मिसकास्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी बायोपिक चलेगी नहीं, अगर तो पिटेगी, बुरा स्वप्न सिद्ध होगी। पाकिस्तान का जिक्र आया यहाँ पे, शोएब मलिक का जिक्र आया, सानिया ने अपनी शादी वहां की थी। पाकिस्तान के एक एक्टर के बारे में मैं बस छोटा सा एक सवाल है मेरा आपसे, फवाद खान, जिन्होंने बॉलीवुड में जो है 2014 में सोनम कपूर के साथ खूबसूरत में डेब्यू किया था, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्म में वो आए, फिर आखिरी बार जो है ए दिल है मुश्किल में नजर आए। खबर आ रही, क्योंकि फिर तो पाकिस्तानी कलाकारों पे एक अघोषित बैन लग चुका था, अब खबर आ रही है कि वो कमबैक करने जा रहे हैं बॉलीवुड में, वानी कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म साइन की है। आपको क्या लगता है, मतलब कि अगर वो आएंगे तो क्या बॉलीवुड फिल्मों में चल पाएंगे? क्योंकि उन्हें बड़ा प्रॉमिसिंग देखा जा रहा था। देखिए भारतीय फिल्मों में अधिकृत और आधिकारिक रूप से कभी भी कोई पाकिस्तानी कलाकार चला नहीं। कोई वन फिल्म वंडर होकर रह गए, बात दूसरी है। जब 1985 में मनोज कुमार जी ने क्लर्क फिल्म के लिए मोहम्मद अली और जेबा को साइन किया था, उस समय बहुत बड़ा कदम था कि पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद अली मनोज कुमार की फिल्म में आ रहे हैं, बीवी समेत। जेबा और मोहम्मद अली तो बुरी तरह पिटी वो फिल्म भी, बुरी तरह। उसके बाद भी कोई आया है, थोड़ा बहुत चला है, एक आध दो एक फिल्म में चला है, इससे ज्यादा किसी को कोई सफलता पाकिस्तानी कलाकारों को मिली नहीं। ये तो इतिहास आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन 29 नवंबर 1981 को जन्मे फवाद खान जो हैं, तो इनका मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है, 43वां साल है, 7 का अंक है। 7 का अंक क्या करता है, बार बार पुरानी जगहों पर ले जाता है, चाहे करियर हो, चाहे निजी जिंदगी हो, कुछ भी हो, मित्रता हो, चाहे बर्बादी भी हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ जाने से हाँ तब भी वो ले जाते हैं पुरानी जगहों पर। फवाद खान आपके अभी बोलने के स्वर से ऐसे लगा कि शायद ये वाणी कपूर के साथ नायक के रूप में। हाँ, खबर यही है कि वो दोनों रहेंगे इस फिल्म में, तो जी, वरना आप खुद ही कह देते कि हीरो ये है लेकिन ये विलेन है। तो फवाद खान जो है, मैं समझता हूँ इनकी फिल्म मवाद के अलावा कुछ सिद्ध नहीं होगी, और इनका बॉलीवुड में कोई करियर नहीं है, कोई करियर। क्या उसका कारण क्या है? क्या मेरी जिद है, या मैं नहीं चाहता इसलिए? मैं तो खैर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारत में देखना ही नहीं चाहता। जी जी जी। न फिल्म, वो निजी मान्यता मेरी अलग है, लेकिन ज्योतिषी के रूप में
की मान्यताएं कोई अर्थ नहीं रखती है, वो किनारे रखनी पड़ती है। तो देखिए उसका कारण क्या है? अंक 2 पड़ोस का है। अच्छा, परिवार का, निजी जीवन का, दाम्पत्य का, महिला का, माँ का, बेटी का, पत्नी का, ये होता है। पार्टी का, दल का, समाज का, समुदाय का, ओके, जाति का, अंक 2 ये होता है, हाँ, पड़ोस का होता है। फवाद खान का जो मूलांक 2 है, ओके, लेकिन मूलांक 2 का जो युग्म अंक है वो 29 है। 29 में ये 9, ये 2, 2 दो, 9, 9 मंगल इसका विरोधी है। तो पड़ोस को तो भंग कर दिया ना इसने। मैं ज्योतिष के ठीक, आधार पर कह रहा हूँ कि ये जी, जी, चलेंगे। चलेंगे, देखिए एक बात देखिए, चंकी पांडे हमारे यहाँ पिट गए। हाँ, तो ये कब आई थी आंखें? 1990 या 93 में आई थी, 90-92 में जी, आई थी। आंखों के बाद में उनकी कोई फिल्म चली नहीं। नहीं चली, आने से पहले छोटा सा रोल था, एक एक्स्ट्रा जैसा, वो तेजाब में था। लेकिन जी, बांग्लादेश में जाकर के वो वहां के अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए, राज कर हाँ, रहे थे वो वहां। 2-3 साल वो खूब उन्होंने वहाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये भाई सुपरस्टार बन गए, वहां का अमिताभ कहते थे बिल्कुल, लोग। और हमें हंसी आती थी कि हमने यहाँ कॉमेडियन के लायक नहीं समझा, बाद में आकर वो कॉमेडियन ही बने यहाँ पर। वही और कर शुरू रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमने जिसे अच्छा, इसीलिए इनको जैसे एक फिल्म में विलेन बनाया साहो में, वो फिल्म पिट गई। हाँ, लोग अच्छा, देखने के बाद बोले यार ये आदमी विलेन ठीक, क्या खाकर। तो देखिए क्या होता है कि इनका जो फवाद खान का 2 और 9 29 है ना, ये 9 इस 2 का विरोधी है। मंगल जो मर्यादा का, स्थायित्व का होता है, ठोस प्रशंसा का, ये पड़ोस का भंग हो गया। तो पाकिस्तान का पड़ोस भारत है ना, वहां है ना ये जी, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, पड़ोस पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का कलाकार उसका पड़ोसी देश भारत। तो ये मंगल के कारण ये खंडित हो गया। एक बात, दूसरी, ये तो इनका है, ये एक फिल्म का नहीं है। फवाद खान का अब आगामी जो भी यहाँ रहना है बॉलीवुड में, या हाँ, तो फिर एक्टर की तरह भूमिकाएं करो, और वो भी ज्यादा नहीं चलनी। तो इनका करियर मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये वही होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब मैं उस फिल्म की बात कर लूं जिसका आपने जिक्र किया। जी, देखिए वाणी कपूर ने अगर अपने चेहरे के साथ चिकित्सकीय छेड़छाड़ नहीं करवाई होती ना, जी, आरंभ वाणी कपूर होती, तो मैं कहता कि इस फिल्म में वाणी कपूर तो अच्छा कर पाएंगी। लेकिन वाणी कपूर ने अपने, क्योंकि चेहरे शरीर में कुंडली होती बिल्कुल, है भाई, हाँ, हाँ, उस फिल्म के साथ छेड़खानी कर ली ना। इसलिए मुझे अब लगता है कि उस फिल्म ही नहीं बल्कि वाणी कपूर को अब यहाँ कोई लंबा चौड़ा करियर मुझे दिख नहीं रहा। जैसे कीर्ति रेड्डी थी, रिंकी खन्ना नहीं, थी, नहीं, हाँ, तो मुझे इनका लंबा करियर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। समीरा रेड्डी से भी छोटा कुछ, करियर दिख रहा है इनका। हाँ, हाँ, उनके पास ज्यादा कुछ है भी नहीं, इक्का दुक्का फिल्में हैं, एक आध वेब सीरीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल तो। वो एक आई थी ना मिलते जुलते नाम की, रीमा सेन, ये रिया जी, रिमी और रीमा सेन, राइमा सेन, जी, हाँ। हाँ, तो वो रीमा सेन जितना करियर भी अगर वाणी कपूर का हो जाए तो बड़ी बात नहीं है उनका। ओके। आपने लौट के आने और वापसी की बात की तो फरदीन खान यहाँ आए हैं बहुत समय के बाद, मतलब 12-14 साल बाद जो है उनका कमबैक पिछले दिनों हीरा मंडी में हुआ है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो फिल्में करना चाहता था, शुरुआत में भले ही मैं किसी वजह से बाहर चला गया, दूर हो गया, मगर वापस आने के बाद मैंने कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री में आने का, काम नहीं मिला। हालांकि हम लोगों ने बीच में देखा भी था कि उनकी हेल्थ बहुत जो है वो बढ़ चुकी थी, मोटापा जैसा आ चुका था, वो चीजें जैसे वो हीरो के रूप में दिखा करते थे वैसे नहीं दिखते थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन हीरा मंडी में उनकी वापसी हुई है। इस बीच कुछ ड्रग्स वगैरह के भी मामले रहे जिसमें वो उलझे, ये सारा। फरदीन के कमबैक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जब जैसा वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कमबैक किया, 50 साल के हो चुके हैं अब तो, और बॉलीवुड में इस वक्त एक अच्छा दौर चल रहा है, जबकि मतलब भले ही जो हीरो या हीरोइन रहे हो किसी दौर में, उन्हें अच्छे रोल मिल रहे हैं, वो कमबैक कर रहे हैं। हमने बॉबी देओल को कमबैक करते देखा है पिछले दिनों। तो क्या लगता है फरदीन खान के बारे में आपको? फिरोज खान जैसे एक्टर के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हैं ये जी। फरदीन खान 8 मार्च 1974 वाले, मूलांक 8 है, भाग्यांक 5 है, 8-5 का विरोधी है। सबसे पहले तो हम इसी को देख लें। अस्थिरता, जी, 5-8 विरोधी है, बुध का शनि विरोधी है, तो अस्थिरता विचलन पैदा करता है। इसलिए फरदीन खान कभी भी अपनी डायलॉग डिलीवरी के समय टिके हुए नहीं रहते। और लॉन्ग शॉट है, अगर लंबा शॉट है, लॉन्ग वो वाला नहीं, जूम आउट वाला, लंबा शॉट है तो फिर वो उनकी हालत खराब हो जाती है। ये ओके, होता है। अगर बुध का विरोधी ठीक है, शनि हो तो इनको फिर छोटे हाँ, छोटे शॉट लेने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा,
हाँ, दूसरा नामांक 7 है, चलित कंक जन्म का 3 है, मासांक 3 है, वर्षांक 3 है। 3 गुना बृहस्पति भी इनको लाभ नहीं दे पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इनके स्त्री अंक पीड़ित है, और इनके नहीं, इनके परिवार, दादा का परिवार, मतलब जिसे चाचा भी आ गए, सबका। अच्छा आप देखिए, फरदीन खान को जब भी पुरुष प्रधान फिल्में मिली वो पिट गई। सबसे पहले तो उसी पे आते हैं, क्या थी वो पिता ने जो बनाई थी, जानशीन। सबसे जानशीन, जानशी, हाँ जानशी से पहले उन्होंने मेघना कोठारी के साथ में फिल्म प्रेम अगन से डेब्यू किया था 1998 में, मेघना कोठारी। उसके बाद भी इनकी फिल्में नहीं चली, वो फिल्म नहीं चली। सेकंड लॉन्च किया इनको फिर जानशीन में। उनकी फिल्में वही चली जिसमें इनको या तो पत्नी से धोखा करते हुए दिखाया है या स्त्री अंकों से पीड़ित दिखाया, इस तरीके की। अब आप ध्यान दीजिए, जिसे आप कमबैक मानते हैं, हीरा मंडी, ये भी महिला प्रधान फिल्म, महिला प्रधान फिल्म है ये। तब जाकर के इनको थोड़ा सा इसमें सुपर हिट होने का लाभ मिल गया। हीरा मंडी हिट तो, हीरा मंडी नाम से स्त्री और स्त्रियों की ये सारी सीरीज है। तो अगर ये फरदीन खान स्त्री प्रधान फिल्में करेंगे, जिसमें जैसे दामिनी नाम से स्त्री प्रधान है, और वास्तव में उस फिल्म में 2 हीरोइनों के बाद भी फिल्म तो हीरोइन प्रधान ही थी ना। जी जी बिल्कुल, ले गए सारी, एक दूसरी बात है। तो अगर फरदीन खान स्त्री प्रधान फिल्म करेंगे नंबर 1, और दूसरी परिवार प्रधान, ध्यान दीजिएगा मैं बड़ी रोचक बात कह रहा हूँ, सोलो स्टारर फिल्म को हम कभी परिवार प्रधान नहीं कहते, तो माइक्रो फैमिली होता है। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म जो उसको कहते हैं परिवार, जहाँ खूब सारे हीरो हीरोइन होते हैं, परिवार हो गया ना। तो अब वैसी फिल्में तब तो देखिए चलेंगे, तो नहीं तो फिर घर जाकर बैठ जाएंगे। फरदीन खान के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानवी कपूर के बारे में। वैसे तो उनकी फिल्म अब एक उलझ नाम से जो है वो आने वाली है, रिलीज पर है, लेकिन मतलब 2018 में फिल्म धड़क से कैरियर शुरू करने के बाद भी जानवी को अभी तक मतलब 6 साल हो रहे हैं, कोई बड़ा सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला। वो श्रीदेवी की बेटी हैं, बोनी कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर उनके पिताजी हैं, उनकी फैमिली एस्टेब्लिश है बॉलीवुड में। ओटीटी पर उनकी इधर फिल्में रिलीज हुई, अभी भी लोग उनको थिएटर की एक्ट्रेस नहीं मान पाए। उनकी पिछली फिल्म जो है मिस्टर एंड मिसेज माही, वो भी कोई बहुत खास परफॉर्म नहीं कर पाई, और अब वो जो है साउथ में चली गई है। और साउथ में इधर जो उनकी देवारा नाम की फिल्म आने वाली है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 फिल्में और साइन कर लिए। लेकिन इन सब के बीच जो है उनकी रोमांटिक और जो रोमांस जो है उनकी लाइफ का, वो बड़ी चर्चा में है। शिखर पहाड़िया, जिनका की नाम आ रहा है और जिनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आप जानते हैं और आप बताएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब एक तो जानवी का कैरियर पे तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए ही कि कैसा क्या रहेगा, क्या संभावनाएं देखते हैं, साउथ में कैसे देखते हैं बॉलीवुड के बाद में। लेकिन उनके जो लाइफ का रोमांस है, पिछले दिनों उनसे पूछ लिया गया कि भाई क्या आप शादी करने जा रही हैं, क्योंकि उन दोनों को जो है पिछले 1-1.5 साल में काफी जगहों पर साथ में देखा गया। वो मंदिरों में गई पूजा करने के लिए, तो शिखर उनके साथ में थे। तो उनकी शादी की भी चर्चाएं होने लगी है, सवाल हो रहे हैं उनसे। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? जानवी कपूर के साथ बहुत सी बातें हैं हम जी आप मिलकर, लेकिन आपको याद होगा जानवी कपूर के लिए मैंने आपके ही कार्यक्रम में कुछ पहले एक बात कही थी कि इनके भीतर, इनके भाग्य में वो मादा है कि बड़ी हीरोइन बन सके, बड़ी हीरोइन नहीं बन सके। शर्त यह है कि इन्हें कोई अंक ज्योतिषी मिलना चाहिए, अंग ज्योतिषी, जो इनको बताए कि आपके कुंडली में ये है, बॉडी में ये है और ये करना है, ऐसा। ये मैंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय माननीय दर्शकों से। अब है क्या, देखिए सबसे पहली गड़बड़ तो पता नहीं बोनी कपूर साहब ने कैसे कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन वो लापरवाही बरतता है। ये हिंदी में जानवी है लेकिन अंग्रेजी में जानहवी है, न पहले तो बाद में बाद में आ रहा है। तो पहले तो आपने विरोधाभास पैदा कर दिया नाम में ही, जानवी का तो कोई अर्थ ही नहीं, तो जानवी यानी गंगा। ये बात ठीक है, अंकों में अंतर नहीं पड़ा है, एन पहले आ गया एच बाद में, और उसमें एच पहले, अंक उतने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसका नाम कमल है और जिसका नाम राजीव और जिसका नाम पंकज है, यार तो तीनों का एक है, क्या तीनों को एक दूसरे के घर भेज देंगे? कैसे भेजेंगे भाई? स्थानीय मान होता है बात का, अपनी जगह मान होता, कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम आप कहें कौन, ठीक है, तो मैं आपके
अब फिल्म पहले इसी नाम से बनी थी, लेकिन वो पहले आ गई तो फिर बोकाड़िया ने इस फिल्म में नाम बदल दिया। ठीक। मैंने प्यार किया और मैंने प्यार क्यों किया। क्यों, बिल्कुल, हाँ सही है। तो 6 मार्च 1997 वाली है जाह्नवी बोलांग 6 भाग्यांक 8 है, शुक्र भ्रष्ट है। लेकिन एक अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ये भ्रष्ट शुक्र जाह्नवी के पक्ष में गया। मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं 5-7 महीनों से कि जाह्नवी ने गड़बड़ कर दी है, शायद उन्होंने अपना वजन घटाया है। ठीक। गलत किया। कैसे गलत किया कि शुक्र जब भ्रष्ट होता तो उस आदमी को अपने शरीर में फुलाव रखना चाहिए। श्रेया घोषाल जब से ये दुबली पतली थी इतना नाम नहीं था, गाती तब भी अच्छा थी, लेकिन जब से शरीर में फुलाव उसके बाद में क्या साहब साउथ की इंडस्ट्री में छाई है, साल भर कार्यक्रम, खूब पैसा, खूब नाम, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दूं मैं। तो एक तो उन्होंने ये गलत कर लिया जाह्नवी ने कि ये अपना वजन इन्होंने कम किया है। इनके नखूने ये बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना वजन औसत से थोड़ा ज्यादा। और इनका भाग्यांक 8 है, दक्षिण दिशा का अंक 8 है। आपने अभी साउथ की फिल्मों का पूछा, साउथ की फिल्म आप वैसे भी भारी शरीर वाली हीरोइनें पसंद करते हैं, ये दुबली पतली को पसंद ही नहीं करते। देख लीजिए साउथ में हिट होने का फार्मूला बता दिया है। मेहरबान, हाँ, भाग्य को मेहरबान करने का फार्मूला बता दिया रवि जी। और सभी आपने एक बात पर गौर किया होगा, अब आप क्या कीजिए, जाह्नवी के फोटो देखिए, वो फोटो देखिए उनके सामने से और साइड से नाक को, सामने से नाक की नोक को, जाह्नवी की नाक बहुत प्यारा है, चौड़ा है, सुंदर है, भाग्यवर्धक है, लेकिन नाक जो है ना, ये नाक की नोक यूं आते आते बिल्कुल किनारा के थोड़ी यूं हो गई है। ठीक, ये वही बात है कि जैसे एक प्लेन आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, अब यहाँ वो लैंड करने वाला है, लेकिन इतने में यूं हो गया। अब बताइए वो लैंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। ये होता है जाह्नवी का कैरियर है ना, फिल्में आती है, मिलती है, बातें होती है, चर्चा होती है, प्रस्ताव आते हैं, स्क्रिप्ट होती है, नरेशन होता है, अनाउंस भी होता है, लेकिन फिर यहाँ आते आते वापस उठ जाता है, जहाज लैंड नहीं कर पाता। तो एक तो इसका तोड़ क्या होता है, इसका तोड़ ये होता है कि आप अपने शुक्र को और वजनी बनाएं। मैं शारीरिक पर इतना नहीं कह पाऊंगा, शुक्र को और वजनी बनाएं। भाग्यांक 8 है। अब देखिए क्या है, ये जो जाह्नवी का मूलांक 6 दाम्पत्य में सुख का अंक होता है। अच्छा, 8 उसे भंग कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, तो दाम्पत्य के और वैवाहिक सुख के उसके लिए अच्छा नहीं है। एक बात बताइए, श्रीदेवी जी बहुत बड़ी स्टार थी, बिल्कुल, लेकिन निजी जीवन हम उसको अच्छा तो नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते कि दूसरी शादी पहली, बिल्कुल, हाँ, शायद उनका नाम मोनिका जी था, मोनिका कपूर, सतीश मोना, जी जी, हाँ, मोना, क्षमा कीजिएगा, मोना, सतीश शौरी जी की बेटी थी वे। तो उस सदमे से वे चल बसी, बीमार थी, उनको असाध्य रोग था, वो और हो गया। तो इन सबको हम अच्छा नहीं कहते, कम से कम भारतीय सामाजिक परिवेश में तो इन बातों को अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अपने कोई ट्रक के नीचे आ जाए उसको भी कहते हो नहीं ठीक है, मजा यार, आनंद, कैसे हो, अच्छा हूँ, वो दूसरी बात है, हम उसकी बात नहीं करते, हम सामान्य भारतीय परिवेश की बात कर रहे हैं। तो भारतीय परिवेश के हिसाब से दूसरे क्या, जाह्नवी का भाग्यांक 8 है और शिखर का मूलांक 2 है। ये 8 जब 2 के साथ है तो दाम्पत्य भंग करता है। भाई ये तो शादी इन लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। ओके, मूलांक 2 के साथ जब ये 2 के साथ जब 8 शनि आके बैठता है चंद्रमा के साथ, तो दाम्पत्य भंग करता है वो, और भंग भी औपचारिक नहीं करता है। तो जैसे राखी और गुलजार है, गुलजार का जो है वो है 6 मूलांक, 18 अगस्त 9 है, और राखी का 15 अगस्त का मूलांक 6 है, और 6-9 का विरोधी और 9-6 का विरोधी। देख लीजिए दाम्पत्य कितना चला उनका। क्या हम आदर्श दंपति मानेंगे, क्या सुखी दंपति मानेंगे? नहीं, अलग है बिल्कुल, लेकिन है तो अलग अलग। अब दूसरी बात क्या, शिखर का मूलांक 2 है। शिखर क्या है, शिखर 29 मार्च 1996, मूलांक 2, लेकिन 2 का युग्म अंक है 29। अभी हमने बात की फवाद खान के बारे में, 2 का युग्म है 29, ये 2 दाम्पत्य का है, पत्नी का अंक है, परिवार का अंक है, विवाह के जीवन का अंक है, और ये 9 उसका विरोधी है। ये तो टूटता है भाई दाम्पत्य। एक उदाहरण दूं, राजेश खन्ना,
राजेश खन्ना से बड़ा सितारा, अभिनेता नहीं, अभिनेता दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े सितारे, संजीव, सितारा कोई नहीं आया। राजेश खन्ना 13 फिल्में लगातार सुपरहिट, आज तक रिकॉर्ड है। क्या नाम, क्या लगभग, ऊपर आका नीचे काका। और संयोग राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है, या कल थी आज है, संयोगवश। लेकिन राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942, 29, 2 और 9 दाम्पत्य अंग, ये 9 भंग कर दिया। अंजू महेंद्रू के साथ खूब लंबा अफेयर चला, बंगला खरीद के दिया, लेकिन विवाह हुआ क्या? और जिसके साथ विवाह हुआ वो 4-5 साल, रिंकी के पैदा होते ही अलग हो गए, जब तक रहे सुखी नहीं थे। और दूसरे जो संबंध हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्य उठा रहे हैं जो है मार्केट में, जो है बातें, ये निजी आक्रमण नहीं है, निंदा नहीं है, विश्लेषण है केस का। जैसे कोई ये ट्रक वाला कार वाले को टक्कर मार गए तो हम ट्रक वाले की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। और भी इतने संबंध रहे, जैसे मुमताज के साथ तो इतना संबंध था कि मुमताज की शादी हुई तो राजेश खन्ना रोए थे। और जितेंद्र ने आज से तकरीबन 27 साल पहले एक मैगजीन आती थी टी सीरीज वालों की, प्रिया जी कुमार की, तो उसमें इंटरव्यू में कहा था, जब पूछा कि भाई एक बात बताइए, मुमताज से आपके रिश्ते कैसे थे, ये बोले मुमताज के मामले में तो वो तो काका की थी। स्पष्ट यही शब्द थे, काका से पूछो यार, काका रोया था उसकी शादी पे, मेरे साथ तो वो 2-4 फिल्में की और फिल्म वाले संबंध था। तो राजेश खन्ना का ये इतना इसलिए बताया ताकि सभी दर्शक तो जानते नहीं है ये अंकी, ये ज्योतिषीय मामला। राजेश खन्ना का दाम्पत्य क्या था, अब आप समझ लीजिए शिखर पहाड़िया का दाम्पत्य क्या रहने वाला है। अब इसके साथ में जब जानवी भ्रष्ट शुक्र वाली जुड़ेगी तो शादी लंबी थोड़ी चलेगी। लेकिन एक मनुष्य के नाते हमारी सद्भावना है किसी के दिल की पसंद पर, लेकिन ज्योतिषी के रूप में भाई मुझे निर्मम होकर बात करनी पड़ेगी, मैं भावनाओं से कैसे काम चलाऊं। तो इसलिए ध्यान ये दीजिएगा, शिखर के जो अंक है ऐसे लोगों की घोषित अघोषित तौर पर दूसरी तीसरी शादी जाकर भले ही सफल हो, लेकिन पहली शादी तो सफल रहती रही है। और संजय कपूर की तो पहली भी सफल नहीं रही और करिश्मा कपूर के साथ दूसरी भी सफल नहीं रही। और कुछ ऐसे उदाहरण है कि उनके परिवार बहुत सम्माननीय है, तो मैं उनका सार्वजनिक मंच पर जिक्र करके आहत नहीं करना चाहता। बड़े बड़े सम्माननीय परिवार है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनकी बेटियों के तलाक होके वो आ गई। अब एक बात और है रवि जी कि जी डॉक्टर और ज्योतिषी जो राय देते हैं ना, उसमें भी भविष्यवाणी होती है। जाह्नवी को शिखर से शादी नहीं करनी चाहिए। शिखर तो जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती है वो, बिल्कुल, ये भी है। संजय पहाड़िया के बेटे हैं, नाती हैं। उनकी माँ का नाम 6 अक्षर से है, सुभद्रा या ऐसा कुछ, फिर संजय, फिर पहाड़िया ऐसे करके, तो वो नातिन है। वो मैं भूल गया था ये राजनीति प्ले करना। और प्रणीति शिंदे उसकी जो है अभी तो मौसी है, जो अभी सांसद बनी है संसद में अभी, जी अभी पहुंची है सोलापुर से, सोलापुर महाराष्ट्र। तो देखिए एक बात, दूसरी बात है कि अगर ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है तो मुझे दुख अवश्य होगा, लेकिन अचंभा नहीं होगा। और शादी तक फिलहाल तो चर्चाओं में है, नहीं वो हम संभावना लेके चले, देख रहे हैं, सब लोग साथ में देख रहे हैं, सवाल उठाते हैं। जी हमारा काम क्या है, हमारे प्रिय दर्शक जो हमें कोई प्रश्न लें तो हमें उसका पहलू उनकी भावना का सम्मान रखकर करना चाहिए। तो हमने सारी बात कर ली कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले टूट जाए तो दुख अवश्य होगा, अचंभा नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात, ये शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शादी हो भी गई तो शादी की उम्र लंबी नहीं है, सुखद तो बिल्कुल भी नहीं। आपने दर्शकों का जिक्र किया, मैं आखिरी के 2 सवाल जो है वो दर्शकों के लेना चाहता हूं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अब दर्शक आप पर भरोसा कर रहे हैं और वो अपने सवाल दरअसल आप तक ही भेज रहे हैं। तो जो पहला सवाल है, ये हमारे यहाँ मीनाक्षी महाला है, जो इन्होंने जो सवाल पूछा था आपके एक वीडियो पर। इनकी दिलचस्पी शहनाज गिल में है। दरअसल ये इनके शहनाज गिल का बॉलीवुड में कैरियर कैसा रहेगा ये जानना चाहती हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से ये जोड़ दिया है कि राघव जुयाल, जिनको हमने 2 हफ्ते पहले भी किल फिल्म में देखा है, तो राघव जुयाल और गिल जो है दोनों को लेकर पिछले कुछ समय से, खास तौर पर जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में दोनों साथ में आए थे, शहनाज ने उस फिल्म से डेब्यू किया था और जुयाल भी उस फिल्म में थे, तो तब से दोनों के रोमांस की जो बड़ी चर्चा रही। फिर एक आध बार किसी तीर्थ स्थल पर भी दोनों को साथ में देखे जाने की
खबरें आई, कुछ फोटो भी आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये एक चर्चा है कि क्या इन दोनों का जो है रोमांस है या आगे चल के कुछ शादी होगी। तो शहनाज गिल का कैरियर क्या होगा? पंजाब से आई हैं, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो वहां की हैं, कुछ एक पंजाबी फिल्में की, फिर ये अभी एक और फिल्म में दिखाई दी थी, थैंक यू फॉर कमिंग, उस फिल्म में भी ये दिखी थी। तो लेकिन कैरियर कैसा है इनका बॉलीवुड में, और जो राघव जुयाल के साथ में जो इनकी रिलेशनशिप देखी जा रही, जिसकी अटकलें लग रही है? रवि जी, पंजाबी म्यूजिक वीडियो के बारे में कहा जाता है कि वे म्यूजिक वीडियो किसी भी हीरो या हीरोइन को लेकर नहीं बनाए जाते, तो गाड़ियों के प्रचार के लिए बनाए जाते हैं। मेरे इस्तेमाल होती है और गानों में गाड़ी नाम तक डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता न आपको, न मुझे, न दर्शकों को। दूसरी बात ये, पंजाबी फिल्में जो पंजाब से ज्यादा तो कनाडा में चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां बैठा है कनाडा में। सही। तीसरी बात ये है कि देखिए, किसी का भाई किसी की जान फिल्म में जब शहनाज को मौका दिया गया, मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि वो बिग बॉस के समय ही सलमान खान ने तय कर लिया। बिल्कुल, ये सब बिग बॉस जो घटना दुर्घटना क्रम में उनकी पैदाइश थी कि ये रोल उन्हें मिल गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस 13 में दिखी थी, जी हाँ। वो मैं तो बिग बॉस शुरू में पहले दूसरे में कोई कभी एक आध दिन या 10-15 मिनट देखा, आज तक कभी देखा, क्योंकि मेरे पसंद का ये सेटअप ही नहीं है। नहीं जी नहीं है। खैर, अब तो पिछले 8-10 सालों से तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिसका पड़ोस वाला फ्लैट वाला भी नहीं जानता। अब तो चौराहे पे कोई नंगा, मैं शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, चौराहे पे नंगा तो कोई 100 गालियां दे दे, अगले साल बिग बॉस में उसे ले लेंगे, ये बड़ा पाव वाली और तो खैर, वो तो किसी ने 2 बीवियां रख ली तो इसी पात्रता पर वो बिग बॉस। अब विवाद वाला बिग बॉस का क्या लक्ष्य? विवाद वाले होने चाहिए, है ना? हुए जो यूं बता क्या नाम न होगा, ये बिल्कुल। शहनाज गिल 27 जनवरी 1993 को जन्मी है। मूलांक 9, भाग्यांक 5, मासांक 1, वर्षांक 4, नामांक 1, चलितांक 1। अब ये चलितांक 1 है, ये मासांक, वर्षांक, नामांक 1, 4 का घोर विरोधी है और एक कैरियर के विरोध में जाती है बातें। 1, 4 करियर वाचक है, पितृदोष के, और 8 इनके साथ घोर विरोध बनाता है। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, तो 4, 4, 8, 4, 12, और ये 8 भाग्यांक 5 के साथ विरोधी बनाता है, मतलब 13। लेकिन 8 मूलांक 9 के साथ मित्र, तो 13 माइनस 1, 12 माइनस, मतलब ये कि करियर नाम का कोई एक रूप शहनाज के होना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि शहनाज के अंकों में कहीं भी वो शुक्र नहीं है जो फिल्मों में करियर रखता है, और ऊपर से वो शुक्र होगा तो इनके मूलांक 9 का विरोधी है, मासांक 1 का, वर्षांक 4 का, नामांक 1 का, सब का विरोधी है, और चलितांक 6, 8 के साथ वो भ्रष्ट कर देता है शुक्र। जैसे अभी हम जानवी की बात की, जानवी के साथ कई बड़ी अच्छी चीजें, चौड़ा नथुने है, चौड़ा नाक है, चौड़ा आयताकार चेहरा है, और उसके बाद में भारी तत्व, भारी हैवी एलिमेंट्स है बॉडी के। इनके साथ क्या है, इनके बॉडी एलिमेंट्स तो बिल्कुल ही बचकाने से, बच्चों जैसे, बचकाना मतलब बच्चों जैसे, चाइल्डिश है। इनके नाक जो है, पूरी आवाज नाक में से आ रही है, नाक में से आवाज के साथ गला फटा हुआ है। मुझे संदेह है कि ये किसी प्रकार के विशिष्ट द्रव्यों की शरण में है, तो ये कल्चर। उसके बाद में इनका नाक हमेशा ऐसे देखो तो लगता है जैसे जुकाम हो रखा है, देखने में, सुनने में एक अलग चीज है, सिर्फ बड़ी विस्तृत है। तो इसका मतलब ये होता है कि निजी जीवन, दाम्पत्य, सामाजिक जीवन, निजी व्यक्तित्व एक बड़ा अजीब सा होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको हम प्रशंसनीय कह सकें, अच्छा कह सकें। अब उसके बाद में शहनाज जब बोलती है तो आवाज इस तरीके की, वो वॉइस कल्चर कम से कम चंद्रमा और बृहस्पति को खराब कर रहा है, 2 और 3 को। ये वो फिल्म मैटर नहीं होता है, स्टार मटेरियल तो बिल्कुल होता है। तो ये कहना है कि अच्छा, दूसरे एक बात और है, ये जो बोलती है तो इनके यहाँ एक राहु दिखता है पूरे बोलने में, आचार उचार यूं यूं करने में, ये आडंबर है। राहु आडंबर का कारक है, अंक 4 आडंबर का। एक तो इनके आचरण में, बोलने चालने में, बात करने में ओवर एक्टिंग, आडंबर को खत्म करना चाहिए इन्हें। एक्टिंग करें, ओवर एक्टिंग। राहु अंक 4 है भाई, जब इनको बोलते हो लगता है ये ओवर एक्टिंग कर रही है, जरूरत से ज्यादा पाखंड कर रही है, आडंबर कर रही है। वो नहीं, क्योंकि राहु की प्रधानता में ये चीज अगर किसी व्यक्ति की आती है तो स्पष्ट पता चलता है ये एक्टिंग कर रहा है। तभी एक्टिंग का, मैं भी थिएटर का आदमी भाई, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर का। एक्टिंग का पहला उसूल क्या होता है? लगना ही नहीं चाहिए कि एक्टिंग है, बिल्कुल पहली। तो ये इनके तत्व नहीं है। तो शहनाज क्या है, शहनाज के यहाँ आडंबर कैसे आता है?
ये जो 4 का अंक है ना, वर्षांक जन्म का, इसके साथ में जो व्यवहार में, वो अंकों में नहीं है, अंग ज्योतिष में, अंग ज्योतिष का राहु जो है ना, तो ये क्या करती हैं, ये जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करती है। अभी हम शहनाज की बात करें, शहनाज का नाम ले रहे हैं, वरना ऐसे लोग कोई भी हो, ठीक, मैं मासूम हूँ नहीं, लेकिन ऐसा शो करूंगा कि बहुत मासूम हुए तो लोग हंसेंगे मन मन में, यार ये क्यों नाटक कर रहा है, मासूमियत का है तो नहीं मासूम। शहनाज के साथ वो चीज है। तो शहनाज को एक तो भैरव पूजन से, इस अंक 4 से, इसके छद्मपन से, छद्म आवरण से मुक्ति पानी पड़ेगी। और एक और बात है कि हाँ, ये जो मामला है ना, ये तो इनके करियर का मामला है, तो मुझे इनका मुंबई में, बॉलीवुड में, हिंदी फिल्मों में करियर नाम से कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, छुटपुट रोल इधर उधर ले लेवा के जैसे कोई चला ले। नेहा धूपिया जितना भी करियर नहीं दिख रहा है मुझे। नेहा धूपिया सर्वाधिक अनुपयुक्त थी वो हिंदी फिल्मों के लिए, नहीं किसी भी फिल्म जगत के लिए, सर्वाधिक अनुपयुक्त। दिया मिर्जा, नेहा धूपिया, ये लोग फिल्मों के उपयुक्त ही नहीं थे, फिर भी रहा नेहा धूपिया का कुछ तो। एक वो परिजाद आई थी ना, हाँ, परिजाद जोराबियन, सुभाष घई साहब ने लॉन्च किया था। जी जी, जोराबियन, हिंदी उच्चारण में परिजाद कह देंगे। वो बल्कि वंडर भी नहीं थी, आई थी और चली गई, आई और गई, बिल्कुल गई। तो इनका तो उतना करियर, मैं तो करियर नाम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ भाई। छुटपुट रोल इधर उधर कहीं मिल जाए, करियर कहा जाए तो वो थोड़ा आश्चर्य की बात है। अच्छा, रहा सवाल ये कि राघव जुआल 10 जुलाई 1991, मूलांक 1, भाग्यांक 1, सॉलिड करियर बनता है। मासांक 7 है, वर्षांक 2 है। ये औरतों के मामले में कमजोर कर देता है, अफेयर, निजी संबंध, इनके लव भाव के मामले में थोड़ा खराब कर देता है, दिल के हाथों मजबूर कर देता है। और नामांक 3, चलितम 3, बंदा ब्रेन से बहुत शार्प है, बहुत योजना होकर के रोल मिलता है तो ये बंदा पूरी तरह सोच कर काम करता है, समझ कर। ये जो नए छोरे छोरे आते हैं ना, हाँ कर लो बैनर बड़ा, ये बंदा ऐसा करता है, छोटा बैनर, छोटे बजट हो और नया नाम, उसके साथ भी सोच समझ के करता है। इस बंदे का स्क्रिप्ट सिलेक्शन बड़ा अच्छा रहता है। अभी तो कुछ ही रोल किया, कितने किए इसने? नहीं, अभी ज्यादा फिल्म नहीं, लंबे समय से ज्यादातर ये जो है जो म्यूजिकल शो जो टीवी पर आते हैं, डांस रियलिटी शो, म्यूजिक शो, उसमें दिखते रहा है। और अभी जो किल नाम की फिल्म आई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें राघव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया उससे। आपके मुझसे सुनना चाहता था मैं, क्योंकि मैं वैसे फिल्म देखी नहीं मैंने, अब आपने कहा जी जी, नहीं, बिल्कुल अच्छी फिल्म। तो अब काम बहुत अच्छा है। जबकि ये बंदा सोच सकता था यार कोई करण जौहर, चोपड़ा जैसा बड़ा मिले, उसमें छोटा रोल भी कर लूंगा। ये मोहब्बतें फिल्म वाले कहाँ गए आज सब? पर ये फिल्म करण जौहर ही प्रोड्यूसर है, किल के प्रोड्यूसर करण जौहर है। वो प्रोड्यूसर तो है, पर वो सेटअप वो बड़ा नहीं है ना भाई। करण, हाँ, सेटअप उस तरह का बड़ा नहीं, लंबा चौड़ा सेटअप। अच्छा हुआ राघव जुआल का, जुयाल या जुआल का गवाही का, हाँ, राघव जुयाल, हाँ, इनका करियर बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर है। और इसलिए जो है राघव जुयाल का जो मामला है, मैं समझता हूं कि अब जहां दोनों की शादी का, तो राघव जुयाल को शहनाज गिल से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शहनाज गिल के मूलांक 9 है और वो भी 27 से 2 और 7 स्त्री अंक है। दाम्पत्य में रोज बढ़ंत होगी और ये आक्रामक होगी, और राघव कहेंगे भैया मैं तो इसकी आक्रामकता से परेशान हो गया, मुक्ति चाहता हूँ। ये भविष्य का कथन नहीं करनी। ये मुझे लगता है जो उनके फैंस हैं, ये बात उन्हें चौंकाएगी जो आपने कहा। बहुत सारे लोग इस पर अटकलें लगा रहे हैं, हालांकि दोनों ने खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। तभी तो कहा था विस्फोटक बात है बोलने के लिए। जी जी जी, नहीं निपटाएंगे। और इसमें ध्यान से हमने राघव जुआल के और उन दोनों के अलग अलग कैरियर के बारे में भी बात कर ली है। अलग, बिल्कुल अलग अलग। आखिरी सवाल लूंगा सर मैं। ये हमारी आर पिंकी जोशी नाम की हमारी दर्शक हैं, जिन्होंने आपसे मुंजिया फिल्म में जो लीड एक्टर आए हैं अभय वर्मा, उनको लेकर सवाल पूछा है। अभय जो है बहुत यंग है अभी, तो खैर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और सफेद टाइटल से एक फिल्म आई थी पिछले साल, जिसके जो डायरेक्टर थे संदीप सिंह थे और मीरा चोपड़ा थी उसमें। तो वो फिल्म नोटिस की गई, थोड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल वगैरह में भी गई थी, लेकिन दर्शकों ने जो इनको पहचाना है वो मुंजिया से पहचाना। मुंजिया इस साल की जो है सरप्राइज हिट फिल्म है, एक तरीके से बॉलीवुड के लिए छोटे बजट में बनी फिल्म है, और इसने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया अभी तक।
तो अभय वर्मा ने भी जो है लोगों का ध्यान बड़ा खींचा है। तो ये जो दर्शक है हमारी आर पिंकी जोशी, इनकी दिलचस्पी इनमें है, उन्होंने पूछा है कि भाई इनका कैरियर कैसा रहेगा। तो इनके भाई जो है वो बड़े भाई जो थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे, टीवी में, तो उनके पीछे पीछे ये भी आए हैं। जी अभय के, जी हाँ अभय, अब नहीं अमन वर्मा कोई टीवी एक्टर है, अमन वर्मा नहीं, अमन वर्मा तो बहुत अलग। इनके बड़े भाई कौन? हाँ अभी बहुत बड़े एक्टर नहीं है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ जी। अच्छा, ये अमन वर्मा नहीं, वर्मा और वो अमन वर्मा नहीं नहीं, वो तो बहुत सीनियर हो गए अब तो जी। सीनियर हो गए, गायब भी हो गए वर्षों से, गायब है जी। अभय वर्मा जी जो है, अब मैंने जानबूझकर, अभी ये नए हैं लेकिन इनके नाम के आगे जी लगाया, क्योंकि इस बंदे का करियर अच्छा, बड़ा अच्छा है। अच्छा, अरे तो क्या होता है, उगते सूरज को ही सलाम कर दें, तिलक कर दें, तिलक कर दिया इनके जी जी जी। 27 जुलाई 1998। बंदे की खास बात क्या है, यहाँ भी देखिए शहबाज वाला ही 27 से 9 बना है। हाँ, लेकिन वो महिला थी और स्त्री अंक खराब थे तो वो नुकसान होता है। ये पुरुष होकर स्त्री अंक खराब है ना, आप अगर सूटेड बूटेड है और बरसात में बाहर निकलते हैं तो गड़बड़ है आपके लिए कि आपका सूट खराब हो गया। और हमारे जैसा कोई आदमी जो फ्री है कि दिन में 2 घंटे का, बरसात आई वो छत पे जाके नहा ले, गली में जाके नहा ले, तो उसके लिए वही आनंद का विषय हो गया। तो ये अलग अलग बिल्कुल आपका क्या है बैकअप के हिसाब से। मूलांक 9, भाग्यांक 7 है, 9 7 का विरोधी है, 7 स्त्री अंक है, इसलिए कभी कभी भावनाओं के वशीभूत यारबाजी में कोई फिल्म करेंगे तो पिटने का डर है। जैसे कई हमारे सितारे कहते हैं यार, कहते थे मैं कर लेता हूँ फिल्म, मित्रों को क्या मना करें, तो वो नहीं होना चाहिए। नामांक है कि बड़ा अच्छा, मासांक 7 है जन्म का, फिर वही बात है, दिल के हाथों मजबूर है। एक्शन अच्छा कर सकते हैं अगर अवसर मिलेगा। मुझे नहीं, मैं मुंजिया देखनी, पता नहीं उसमें एक्शन है कि नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, वर्षांक जन्म का 9 है, हॉरर कॉमेडी है एक तरीके से जी, ठीक है। लेकिन अगर एक्शन का अवसर मिलेगा या भारी भरकम रोल मिलेगा, स्थिरता वाला अच्छा करेंगे। जन्म का चलित अंक 1 और 4 है, पितृदोष है, इसलिए ये चाहिए इन्हें कि उस फिल्म में काम करें जिस फिल्म के डायरेक्टर पर भरोसा हो, चाहे स्क्रिप्ट पर नहीं हो, ट्रेनर पर नहीं हो, प्रोड्यूसर पर नहीं हो, डायरेक्टर, गॉडफादर। फिल्म का क्रिएटिव गॉडफादर तो डायरेक्टर ही होता है, प्रोड्यूसर तो मैनेजर होता है एक तरह से। क्या करते हैं प्रोड्यूसर, मैनेजर ही तो है। तो डायरेक्टर पे भरोसा करे। अभी तो एक तो इनको चल रहा है 26वां साल, तो 27वां और 28वां और उसके बाद 30वां और 31वां वर्ष बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 5 में से इन 4 सालों में ये जो भी करेंगे फिल्म, अब फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है, रिलीज की डेट है, प्रोड्यूसर, को स्टार कौन है, फिल्म का नाम क्या है, लेकिन कम से कम इनके लिए तो वो फिल्म अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हम एक राइजिंग स्टार या राइजिंग एक्टर मान सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं, इन पर नजर और निगाह रखनी चाहिए। मुंजिया कम बजट की, जी जी कम बजट, हाँ, बहुत बड़ा कमाएगी, लेकिन कर गई ना, कर गई बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके अलावा एक सुझाव जी, वो सुझाव है कि इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए और नाम 4 अक्षर में रखना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन 4 अक्षर में रखे, 4 अक्षर का एक ही शब्द, ठीक है। अगर वैसे, क्योंकि उससे क्या होगा, इनके एग्जाम्पल दीजिए, मतलब आप किस तरह से चाह रहे हैं? हाँ, जैसे महमूद, अच्छा, महमूद अली कभी नहीं है उनका नाम। शिनशिनाती बबलाबू जो है उसके बाद में महमूद का कभी नाम महमूद अली नहीं आया, ठीक है। और महमूद आपको भी पता है हीरो से ज्यादा पैसा लेते थे, बिल्कुल, और हीरो से भी छा जाते हैं, और कई हीरो तो डरते थे साथ में काम, बोले ये खा जाएगा, सही है ना। महमूद सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद 5 अक्षर वाला राजकुमार, ठीक। ये जो 2 नाम पर्याप्त है, दोनों ही आपको बता देंगे क्या। अच्छा, 5 नाम वाले हेमा मालिनी, क्या पीछे कुछ नहीं है, चक्कर लगाती है क्या? नहीं लगाती, और लगाती है नहीं लगाती, सिर्फ हेमा मालिनी। श्रीदेवी, ठीक, श्रीदेवी में अक्षर 3 ही है, लेकिन पहले श्र में र आ गया, फिर वो मात्राएं करके वो 4-5 अक्षर, और ये करे। दूसरा क्या है, एक तो इनका पूरा नाम बदलने ज्यादा अच्छा है, वरना नाम का पहला शब्द जरूर बदले, और उसमें भी पहले शब्द का पहला अक्षर
स्वर नहीं होना चाहिए, अ आ ई ई ये या च ल न, ये नहीं होने चाहिए। और मैं फ्री में निःशुल्क में इनको सलाह दे देता हूँ, ये बड़ा सरल काम क्या करे, मुंजिया आगे लाकर रख ले, अपनी फिल्म को अपना नाम है मुंजिया अभय, फिर देखिए ये मैंने फ्री में सलाह दी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये फिल्म तो खैर अब बहुत लोगों ने देखी है और बड़ी हिट है। जैसे पारसमणि फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल जी ने अपने बंगले का नाम ही पारसमणि रख लिया। ठीक बात है। और आप देखिए भारत भूषण का बंगला था, नाम था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो फिर राजेंद्र कुमार ने खरीदा तो बंगले का नाम रखा डिम्पल, लेकिन डिम्पल, माई तो परिवार ही बर्बाद हो गया। वही उन्होंने राजेश खन्ना को बेचा, आशीर्वाद नाम रखा उन्होंने। बिल्कुल, राजेश खन्ना को बेचा, राजेश खन्ना से शादी करके असली डिम्पल उस घर में आ गई, असली डिम्पल नाम डिम्पल था, पर उन्होंने कहा था इस बंगले का नाम मत बदलना, राजेंद्र कुमार ने। और राजेंद्र कुमार ने नाम बदलने को कहा था उनसे, उन्होंने कहा था इसका नाम, हाँ उन्होंने कहा था कि क्योंकि डिम्पल उनकी बेटी का नाम था और डिम्पल नाम से उन्होंने अपना स्टूडियो खोला था। अच्छा, उसमें भी खास बात क्या है रवि जी, भारत भूषण को बंगला मजबूरी में बेचना पड़ा और राजेंद्र कुमार को भी मजबूरी में बेचना पड़ा, लेकिन अक्षय कुमार ने जब ये बंगला या डिम्पल जी ने जब ये बंगला बेचा तो थी तो मजबूरी, पर वो दूसरी तरह की थी, पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन सही है। और इस बंगले का अंत क्या हुआ, ईंट बिखर गई इसकी, सब खत्म हो गया। बिल्कुल, जोशी जी ने तोड़ दिया। सही है। जोशी ने खरीदा ना, हाँ, बिल्डर मुझे याद नहीं आ रहा किसने खरीदा है ना, जो छोटे लेवल पर ही है, जो एक उद्योगपति गुटके वाले जोशी जी का बेटा है सचिन, पता नहीं क्या, खरीद के फिर वो बना रहे हैं उस पर, वो बिल्डर भी है। तो अभय वर्मा जी जो है, इन्हें चाहिए कि इनका करियर तो अच्छा, एक तो अपने दिल की हाथों मजबूर होकर यारबाजी में फिल्में साइन नहीं करे, करियर अच्छा, अगले 5 में से 4 साल इनके बढ़िया है। आपने हमारे दर्शकों के भी जवाब दिए और मुझे लगता है इसके बाद में शायद अब बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत तो कर दी, हमें अच्छा भी लगा है कि दर्शक हमारे साथ इस तरह से जुड़ रहे हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं अपने प्रिय एक्टरों के बारे में या फिल्मों के बारे में। तो मुझे लगता है ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग बना और आपने बहुत सारी ऐसी रोचक बातें बोली है और एक तरीके से हमने जिन भी लोगों के बारे में बात की, चाहे रणवीर सिंह, चाहे सानिया मिर्जा, जानवी, परदीन, आपने अपनी तरफ से टिप्स भी दिए हैं। अभय वर्मा की भी बात कर लें तो आपने उनको ये बताया भी है कि उनको किस दिशा में जाना चाहिए और या जीवन में अगर कहीं मुश्किलें आ रही है या कैरियर में कहीं अड़चन आ रही तो वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सारी बातें उन तक भी पहुंचेगी और हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी बना रहेगा। हम उनके सवालों के भी का भी इंतजार करेंगे और जल्दी ही हम इस प्रोग्राम को वीकली बनाएंगे और डॉक्टर साहब और मैं हम हर हफ्ते जुड़ा करेंगे। तो आप आए और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, मेरे भी जो सवाल थे और जिज्ञासाएं थी आपने उन पे बात की, जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में। जय श्री राम। जय श्री राम।